तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार में हम ईशोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। वेद का जो ज्ञान है वो सबसे महान है और वेदांत हम कहते हैं उपनिषद को। जो अंतिम सार है, जो जीवन जीने का आधार है, उस उपनिषद विद्या को, उस आध्यात्म विद्या को, आत्मोत्कर्ष करने वाली इस विद्या को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। अत्यंत ही इससे हमारा उत्थान होता है, आत्मिक उत्थान होता है, सामाजिक उत्थान होता है, राष्ट्रीय और वैश्विक उत्थान होता है। यदि हम अपने जीवन को सुख, शांति, आनंदमय देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इस विद्या को जरूर आत्मसात करना चाहिए। ईशोपनिषद में हमने लगभग 8 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया है। एक बार वाचन करेंगे सब मिल करके। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य श्रिद्धनं कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे अस्सूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृता तास्ते प्रीत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानता तत्र को मोहः का शोकः एकत्वमनुपश्यत सपर्यगाशो क्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभूस्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् विदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। 8 मंत्रों को हमने पढ़ा और 8 मंत्रों में सब मंत्रों में अलग अलग हमको उपदेश दिया गया, दृष्टि दी गई। आप में से 8 मंत्र किनको याद हो गए हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करने से उच्चारण भी शुद्ध हो जाता है और आत्म सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अच्छा, याद करने के बाद कोई सिर पर बोझ होता है क्या? स्मरण करने के बाद जो है उत्साह मिलता है। भूल इसलिए जाता है क्योंकि आवृत्ति नहीं करते। विद्या भूली क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? क्योंकि फेरा नहीं गया। कहावत है ना, रोटी यदि आप सेक रहे हैं और उसको आप चलाएंगे नहीं तो रोटी जलेगी कि नहीं जलेगी? बोलिए। और पान, जो पान की दुकान वाले होते हैं पान रोज फेरते हैं, फेरते कभी देखा है? नहीं देखा। पान यदि थोड़ा सा सड़ जाए तो दूसरे तीसरे दिन कई पान को सड़ा देता है, इसलिए रोज फेरते हैं उसको। पान की जो होती है पंक्ति, उसमें से जो पान सड़ा होता है तुरंत उसको बाहर निकालते हैं। घोड़ा अड़ा क्यों अड़ियल हो जाता है? क्योंकि उसको फेरते नहीं है। इसीलिए ये विद्या भी क्यों भूलते हैं? क्योंकि फेरते नहीं है। विद्याभ्यासेन वर्धते, विद्या अभ्यास से बढ़ती है, इसलिए इसका अभ्यास हमको जरूर आना चाहिए। विद्या कहीं भी जाइए ये सबसे उत्तम है। इसलिए आज इसी का जो है दिग्दर्शन हम करेंगे। वेद मंत्र जो आगे है
9वां वेद मंत्र है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। पीछे किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? आगे हम चलें? जी पूछ लीजिए। अच्छा, 1-2 प्रश्न पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। माइक दे दीजिए उनको शीघ्रता से। जी जी बोलिए। ओम। स्वामी जी, जिस घर में स्वाहा सदा की ध्वनि न गूंजती हो वह घर शमशान के समान है, आपने कहा था जी। तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नहीं, हाँ, तो उसमें स्वर्ग और नर्क की चर्चा हो रही थी। तो आचार्य चाणक्य जब नगर में गए और उनसे लोगों ने पूछा कि आप नगर में आज टहल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैं शमशान ढूंढ रहा हूँ। कितने शमशान हैं? शमशान का उल्टा फिर स्वर्ग होता है, ठीक है ना। शमशान का मतलब बिल्कुल नरक, और स्वर्ग जहाँ पर सुख शांति हो। तो कहा कि न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी शमशान तुल्यानी गृहाणितानी। वो घर शमशान के तुल्य होते हैं जिन घरों में रोज स्वाहा और स्वधा नहीं है। स्वाहा मतलब स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते हैं, और स्वधा जो माता पिता बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा जिस घर में नहीं होती है, उस घर में एक प्रकार से बहुत ही विपत्तियां आती हैं, और वो घर कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। उस घर में कभी भी प्रसन्नता का, आनंद का वातावरण नहीं हो सकता जहाँ पर बड़ों का आदर नहीं होता। और फिर इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा क्या है कि सावी प्रपादोदक कर्दमानी सावेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि स्वर्गाणि तुल्यानि गृहाणितानि। जिस घर में अतिथियों का सत्कार होता है उस घर में मान के चलिए कि स्वर्ग। क्यों? कि अतिथि का मतलब केवल हमारे रिश्तेदार ही नहीं, ससुराली जन आए तो रिश्तेदार वही है, ऐसा नहीं। अतिथि का तात्पर्य जो विद्वान है, जो धार्मिक है, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने जीवन को समर्पित करके रखता है, और वो किसी के घर में जाता है तो वो अतिथि होता है। जो विप्र है, जो धीर गंभीर विद्वान है, जिसमें राष्ट्र के लिए, संसार के लिए, लोगों के लिए जीने की जिज्ञासा है, वो दूसरों को राह दिखाता हो, स्वयं भी उस राह में चलता हो, जिसके घर में आने से पूरा घर प्रसन्नता से भर जाए। और ये पहले होता था कि जब किसी के घर में कोई अतिथि जाता था तो पूरा घर भर बहुत प्रसन्न हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक रात्रि के लिए आता था और वो पूरा वो परिव्राजक होता था। वो घूम घूम करके, देश देशांतर घूम घूम करके लोगों को जगाता था, और वो पूरी देश दुनिया की जो खबरें हैं, जो सूचनाएं हैं, जो अनुभव है, वो सबको बताता था। तो उसके घर में आने से लोग बड़े प्रसन्न होते थे और पूरा परिवार बैठ करके उसको सुनता था, जिससे उनका ज्ञान विज्ञान बढ़ता था। अब कालांतर में वो चीज़ें चली गई। अतिथि तो केवल अपने जो है ससुराल के लोग हो गए, और अब ये तो क्योंकि संबंध में तो जो गृहस्थी लोग होते ज़्यादा रहते हैं, तो हमको तो संबंध भी पूरे नहीं याद है कौन कौन से क्या संबंध होते हैं। तो इस प्रकार से जो अतिथि है, जिसके आने की कोई तिथि नहीं है, अब इसमें लोग तर्क करते हैं कि चोर डकैत आ जाए तो उसकी तिथि सुनिश्चित थोड़ी होती है, वो बिना तिथि के आ गया तो वह अतिथि थोड़े है, वो उससे तो और परेशानी होगी। दूसरी बात, जिस घर में अतिथि आता है और उसका पूरा सत्कार किया जाता है, उसके जो है पाद प्रक्षालन किए जाते हैं, पैर धुलाए जाते हैं, और उस पैर धुलने से जिसके घर की ज़मीन गीली हो जाती है, अर्थात अतिथि का सत्कार होता है, वो घर स्वर्ग के समान है। लेकिन हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि लोग क्या करते हैं, पहले लोग लिखते थे अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव कहते थे, अतिथि देवो भव लिखते थे, फिर लिखने लगे स्वागतम, फिर लिखने लगे वेलकम, फिर लिखने लगे कुत्तों से सावधान।
दरवाजे पर आप देखिए, बड़े बड़े शहरों में आपको कहीं पर वेलकम नहीं नजर आएगा। अगर आप देखना चाहें तो गेट पर बड़ी सी काली पट्टी होगी, अगर पट्टी नहीं होगी तो बगल में काला सा पुतवा करके बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिख देते हैं, कुत्ते से सावधान। अब कुत्ते से जो सावधान नहीं रहेगा तो कपड़े थोड़े फड़वाएगा अपना, तो इसलिए उसके घर कोई जाता नहीं और लोग चाहते भी नहीं कि हमारे घर कोई आए। इसलिए शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, सुखी कोई परिवार नहीं। आपस में ही झंझट चल रहा है, मुकदमेबाजी है। अब करा रहे हैं रामलीला, करा रहे हैं अखंड रामायण, लेकिन भाई भाई में मुकदमेबाजी चल रही है। कैसी रामायण? अरे आदर्श हम उनको बनाएं जिन्होंने पूरे जीवन भर अपने भाई के लिए सब कुछ निछावर किया। हम आदर्श बनाएं उनको जो पिता की एक छोटी सी आज्ञा भी उनकी नहीं थी, एक वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास गए। आदर्श हम स्थापित करें अपने जीवन को इस जगत हित में लगाने का, तो वास्तव में तब हम महापुरुषों के सच्चे अनुयायी बनेंगे। तो वो घर स्वर्ग के समान है जहाँ पर आदर्श है, जहाँ पर अतिथियों का सत्कार है और जहाँ पर वेद शास्त्रों की ध्वनि गुंजायमान होती है। अब आप वेद मंत्र याद कर रहे हैं, अब जब यहाँ से घर जाएंगे आप सुनाएंगे, कहीं भी जाइए आपको गौरव होगा कि हमने भी याद किया है। इससे गौरव बढ़ता है। कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर वेद उपनिषद की चर्चा नहीं होती थी। इसलिए हमारे जीवन में बहुत ही आनंद आता है जब हम जीवन को वेदोक्त जीते हैं, वेदानुकूल जीते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वेद शास्त्र की जहाँ पर गुंजायमान नहीं है, जहाँ पर लोग वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, उद्घोष नहीं करते, वो घर शमशान के समान है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है हमारी। दूसरी बात, जिस घर में रोज स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, स्वाहा स्वाहा का गुंजायमान नहीं होता, आहुतियां नहीं अग्नि में डाली जाती हैं, वह घर शमशान के समान है। अब हम समझ लें कि हमारा घर स्वर्ग की शमशान है। और दूसरे श्लोक में जो कहा है कि स्वाहा स्वधाकार निरंतराणी, निरंतर जिस घर में रोज यज्ञ होता है, जहां आहुतियां दी जाती हैं, वह घर स्वर्ग के समान है। आपको मैं और विस्तार से थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं और वास्तव में यही जीवन है। आप सब अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजों ने तो इस बात को जान लिया लेकिन हमने नहीं जाना। क्या है ये? होम। ये क्या है? स्पेलिंग ठीक लिखी कि नहीं? अंग्रेजी कम आती मुझको। ये होम है और ये हाउस है। अच्छा ये बताओ, होम को हाउस कह सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, भाई साहब को ज्यादा जानकारी होगी। होम को हाउस कहेंगे क्या? और हाउस को होम कभी कहते हैं क्या? क्यों? होम शब्द विशुद्ध संस्कृत का शब्द है। गांव में हम खूब जानते हैं, होम कर लो, करते हैं कि नहीं? होम, होम अर्थात जो यजन है, जो यज्ञ है, जो अग्निहोत्र है, जिसको देव यज्ञ कहते हैं, उसको हम होम भी कहते हैं। जिस घर में होम नहीं होता वह होम नहीं है। और रोज होम होने से ही वह घर होम कहलाता है। अर्थात जिस घर में रोज यज्ञ होता है, आहुतियां डाली जाती हैं, वही घर होम कहलाने के योग्य। नहीं तो हाउस में कोई अंतर नहीं, होम हाउस में कोई अंतर नहीं।
जो होम है वो माता पिता और पूरा परिवार मिलकर के उसमें यज्ञ करते हैं। इसलिए होम में जहाँ परिवार है, जहाँ पर प्यार है, उसको क्या कहते हैं? होम। और जहाँ पर इस प्यार से कोई लेना देना नहीं, सुखी परिवार से कोई लेना देना नहीं, जहाँ पर बस टेंट हाउस है और फार्म हाउस, ऐसे से बोलते हैं ना, और भी हाउस है, वहाँ परिवार नहीं रहता है, वहाँ पर प्यार नहीं है, वहाँ पर व्यापार है। वहाँ पर क्या है? व्यापार है। तो जहाँ प्यार है वही होम है, जहाँ पर यज्ञ है वही होम है। इसलिए इस शब्द को हम सदा याद रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में रोज होम नहीं होता, जहाँ पर स्वाहा स्वधाकार नहीं है, वह घर शमशान के समान है। बात स्पष्ट हो गई। और अगली बात कहा स्वधाकार, स्वाहा और स्वधा। स्वधा होता है माता पिता गुरु और जो बड़े हैं उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा में अपने आप को लगाना। जो संतान, जो पुत्र पुत्री अपने जीवित माता पिता की सेवा नहीं करते, जो उनको प्रत्यक्ष रूप में अन्न जल वस्त्र औषधि नहीं देते, तो वो उस घर में भी समझो कि शमशान के समान है। और जहाँ पर माता पिता का आदर होता है, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, उनकी जो साख है, उनका जो स्वाभिमान है, जहाँ पर संतानें उसका ख्याल रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वही घर समझो कि स्वर्ग के समान है। तो ये बात यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो आगे हम चलें। हाँ, बीच में किसी ने प्रश्न किया कि स्वाहा का मतलब क्या है। स्वाहा मतलब सुआहा, सुंदर, विवेक पूर्वक हमारी जो भावना है उसका प्रदर्शन, और अनकंडीशनल सरेंडर, पूर्ण समर्पण। स्वाहा, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर रहा हूँ, तथा जो शुभ है उसके लिए मैं ये आहुति दे रहा हूँ। इदन नमम बोलते हैं ना, इदन नमम, ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। फिर अभी कभी इस पर विशेष मैं चर्चा करूँगा। आगे हम बढ़ते हैं, आगे के वेद मंत्र को पढ़ते हैं और बहुत सुंदर चर्चा की है। मंत्र को पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ततो भूय इव ते तमो या उ
विद्यायामृताः। अंधम तमः प्रविशन्ति, उच्चारण करिए, ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायामृताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायामृताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायामृताः। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में, उपदेश किया है कि अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, वे लोग जो अविद्या की उपासना करते हैं, वे लोग घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं वो लोग कहाँ प्रवेश करते हैं? घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ततो भूय इव ते तमो, उससे भी गहरे अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। प्रविशन्ति, अच्छी प्रकार से प्रवेश करते हैं। या उ विद्यायामृता, जो केवल विद्या की उपासना में लगे रहते हैं, उससे भी गहरे अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। आशय समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे लोग जो केवल विद्या की उपासना में लगे रहते हैं, उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। किससे? जो अविद्या की उपासना करते हैं। आशय समझना चाहिए दो बातें कैसे। एक तो यह है कि अविद्या की उपासना करने से अंधकार में प्रवेश करेंगे, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन वो जो विद्या की उपासना करे वो उससे भी गहरे अंधकार में जा रहे, इसका तात्पर्य क्या है? इससे कैसे बचें? अविद्या की उपासना में दुख मिलेगा, ठीक है, लेकिन विद्या की उपासना में तो दुख नहीं मिलना चाहिए, अंधकार में नहीं जाना चाहिए। फिर वेद मंत्र कहता क्या है? वेद मंत्र का आशय ये है कि जो अविद्या की उपासना करता है, सबसे पहले ये समझे कि अविद्या क्या है। अविद्या वो है जो अयथार्थ है, अविद्या वो है जो मिथ्या ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, जो शाश्वत नहीं है, जो क्षणिक है, वो अविद्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अविद्या कहलाता है। और अविद्या की उपासना ही हम करते हैं। जो भौतिक है उसी की तो उपासना करते हैं। तो अब कुछ लोग ऐसे हैं, एक तो ये हो गया कि जो संसार की उपासना करते हैं, भौतिक वस्तुओं की उपासना करते हैं, उसकी चाहना करते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि के सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं, उसकी चाहना में जो लगे रहते हैं वो अविद्या की उपासना है। क्या है वो? अविद्या की उपासना है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य नहीं है, ये क्षणिक है। परंतु जो केवल विद्या की उपासना में लगे रहे, विद्या की उपासना क्या है? अर्थात जो सत्य है, नित्य है, उसी की उपासना में जो लगे रहते हैं, वो उससे भी ज़्यादा गहरे अंधकार में जाते हैं। अंधकार में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है, जो केवल शास्त्रीय ज्ञान को महत्व देते हैं, जो केवल शब्दों का संचय करते हैं, जो झूठा अहंकार करते हैं कि हम तो बड़े विद्वान हो गए,
हमने इतने शास्त्र याद कर लिए लेकिन आचरण में नहीं लाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। उनके लिए ये घोर अंधकार का कारण बनता है, उससे भी गहरे अंधकार का। भौतिक सुख की चाहना करने वाला कुछ तो खाएगा पिएगा, कुछ तो स्वाद लेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं करना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, कुछ नहीं करना काम। ऐसा जो विचार करते हैं वो उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। दो चार ग्रंथ पढ़ करके समझते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ब्रह्मज्ञानी हैं और दूसरों को मूर्ख समझते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा विद्वान समझते हैं। ऐसे लोग उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो व्यवहारिक ज्ञान को छोड़ देते हैं, जो ईश्वर जीव और प्रकृति के सच्चे स्वरूप को न जान करके, परस्पर इनके संबंधों को न जान करके, आपसी हमारे जो संबंध हैं, ईश्वर जीव और प्रकृति का जो संबंध है, उस यथार्थ को न जान करके केवल बस लंबी चौड़ी बातें करते रहते हैं, वो उससे भी गहरे अंधकार में जाते हैं। तो आज की इस कक्षा को यहीं पर हम विराम देते हैं, समय पूरा हो गया है और कल इसके विषय में और चर्चा करेंगे कि कैसे विद्या अविद्या से मुक्त हो। बहुत ही महनी है हमारे लिए, भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक ज्ञान भी। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।